हाय फ्रेंड्स, बीएम इन्फो गाइड में आपका हार्दिक स्वागत है। नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस क्या होते हैं? नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस कितना होना चाहिए? अगर वो पे नहीं किया तो क्या हो सकता है? हु इज रिस्पॉन्सिबल कि ये पेमेंट करने के लिए कौन जिम्मेदार है? और नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस के बारे में और ज़्यादा डिटेल ये वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, मेरे पास बहुत सारे सवाल आए थे और मैंने देखा कि कोई जगह पे, कोई प्लेटफॉर्म पे उसके बारे में डिटेल डिस्कशन नहीं है। और उसके अलावा मैं ये भी बताने जा रहा हूँ कि नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस कहाँ कहाँ हम उसको वेवर दे सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट है वीडियो, अंत तक जरूर देखना। और अगर दोस्तों मुझे पक्का पता है कि आपको उसके बारे में बहुत सारे सवाल होंगे, तो ये सवाल आपको ये वीडियो में मिल जाएगा। दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, बीएम इन्फो गाइड आपके लिए, आपका ही है। आपने जैसे प्यार दिया ऐसे देते रहिए। आज का टॉपिक है नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस क्या होते हैं। सबसे पहले उसकी डेफिनेशन जानना बहुत ही जरूरी है कि आपका फ्लैट आपका खुद का है, यू आर द ऑनर ऑफ दिस फ्लैट। और वहाँ पे आपने अगर रेंटेड दिया है, टेनेंट है वहाँ पे, तो वहाँ पे आपका जो मेंटेनेंस चार्जेस है, इसमें आपका जो नॉर्मल ऑनर जो रहता है उसका मेंटेनेंस चार्जेस से 10% ज़्यादा आपको देना है। वो नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस है। सपोज एग्जाम्पल कि 3,000 रुपया मेंटेनेंस है, तो ऑनर अगर खुद रहता है तो उसको 3,000 रुपया पेमेंट करना है। लेकिन अगर उसको टेनेंट है, मीन्स रेंट के ऊपर दिया हुआ है, तो उसको मेंटेनेंस चार्जेस 3,300 देना है। तो आपको उसका मीनिंग पता चल गया। अभी नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस कैसे कैलकुलेट होता है? तो नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस जो आपका मंथली मेंटेनेंस है उसका 10% चार्जेस वो नॉन ऑक्यूपेंसी चार्ज है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया कि 3,000 रुपया मेंटेनेंस है आपका मंथली, उसको 10% में 300 रुपया हुआ, तो जो टेनेंट है उसको 3,300 देना है और जो ऑनर है उसको 3,000 देना है। अभी हम बात करेंगे कि हु इज रिस्पॉन्सिबल। तो आप जब आपके मकान को भाड़े पे देते हैं तो उसके अंदर मेंटेनेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसकी है, सपोज कि आपने बता दिया कि मंथली मेंटेनेंस टेनेंट देगा, तो टेनेंट को 3,300 देना है। अगर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑनर की है तो ऑनर को सोसाइटी को देना है 3,300 रुपया। तो एक क्लैरिटी हो गई। अभी अगर वो टेनेंट नहीं देता है, देन फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस प्लस उसका मेंटेनेंस देने की जिम्मेदारी है ऑनर की है, जो मकान का मालिक है। अभी हम बात करेंगे कि नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस किस किस को व्यूअर मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल कि आपका फ्लैट है, आप खुद रहते हैं, तो आपको नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस नहीं रहेगा। उसके अलावा सपोज आपके फैमिली मेंबर, सपोज आपके फादर मदर रहते हैं, सपोज कि आपके ब्रदर रहता है, ब्रदर का फैमिली रहता है, सपोज आपके ब्रदर इन लॉ या सिस्टर इन लॉ रहते हैं, सपोज कि आपके नियरेस्ट अंकल रहते हैं, तो उसके लिए सपोज आपकी बहन रहती है, तो उसके लिए वो नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस नहीं है। उसको 3,000 रुपया जो हमने एग्जाम्पल तौर पे बताया था, उनको 3,000 ही देना है। लेकिन ऑनर को डिक्लेरेशन देना है कि उनके घर में कौन रहता है, उसके फैमिली मेंबर्स है या नहीं है। डिक्लेरेशन नहीं दिया तो सोसाइटी को ये पता नहीं चलता है ऑफिशियली, तो देन दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द नॉन ऑक्यूपेंसी चार्ज 3,300 देना है। तो ऑनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सोसाइटी को डिक्लेरेशन दे दे कि मेरा घर है और उसमें मेरे ए रिलेटिव रहते हैं बाकायदा रिटर्न में। तो एक क्लैरिटी हो गई किस किस को भी मिलता है। उसके बाद हम जाते हैं कि अगर आपने आपके फ्लैट को कॉमर्शियल पर्पस के लिए भी यूज करते हैं, तो देन एंड देन ऑल्सो नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस रहते हैं। अभी हम बात करेंगे कि नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस में बहुत सारे लोगों के सवाल होते होंगे कि सर एज पर बाय रूल्स के हिसाब से तो 10% है, लेकिन हमारी सोसाइटी में तो ज़्यादा लेते हैं और हमारी सोसाइटी में तो 1.5 गुना लेते हैं। सब 3,000 की जगह पे 4,500 लेते हैं, या तो 10% की जगह पे 20% या 25% देते हैं। तो दोस्तों, उसके लिए जवाब ये है कि एज पर बायलॉस के हिसाब से 10% है, और अगर बायलॉस के हिसाब से ज़्यादा ले रहे हैं तो आपके जो मकान मालिक है वो नियरेस्ट रजिस्ट्रार ऑफिस में कंप्लेंट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों,
यहाँ पे एक ट्विस्ट है कि नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस जो होता है वो एजीएम में डिसाइड होता है, सर्वसम्मति से एजीएम में डिसाइड होके उसका बाकायदा डॉक्यूमेंटेशन किया जाता है। और उसमें अगर आपने 10% की जगह पे 20% या तो 50% या तो 100% ले लिया, सबकी सर्वसम्मति होती है। देन एंड देन यहाँ पे आप रजिस्टर में कंप्लेन करेंगे तो रजिस्टर से जब ऑडिट निकले तो मीन्स जब कार्यवाही होती है तो अगर कमेटी उसमें बता देती है कि सर्वसम्मति से डिक्लेरेशन किया है, सबकी सिग्नेचर है और मेजोरिटी पार्ट ने डिक्लेयर किया है, तो उस टाइम पे आप वो नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आपको एक कंप्लेन करने के पहले आपको सोसाइटी के जो बायलॉज है वो बायलॉज आपको देख लो, सोसाइटी कमेटी मेंबर, ट्रेजरर, सेक्रेटरी से मिलो कि हमारे यहाँ पे कौन से बायलॉज है। अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप रिटर्न में उनको दे सकते हैं कि आपको एक जेरोक्स कॉपी बायलॉज की आपको दे, वो जेरोक्स कॉपी में बायलॉज में क्या परसेंटेज है और अगर वो परसेंटेज से ज़्यादा ले रहे हैं देन आप रजिस्ट्रार ऑफिस में कंप्लेन कर सकते हैं। होप कि दोस्तों नॉन ऑक्यूपेंसी के बारे में आपके जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे मैसेज करके बताना, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले कि आप लोगों को क्या। अगर आपको कोई और टॉपिक चाहिए तो उसके बारे में मुझे लिख सकते हैं, तो उसके लिए मैं वीडियो बना के दूँ। थैंक यू दोस्तों।